नमस्कार, मैं हूं दीपक अम्बस्ट और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज 15 अगस्त है, भारत की आज़ादी के जश्न का दिन और हम मना रहे हैं भारत की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ। हर भारतीय देश आज़ाद होने की खुशी मनाता है और अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। 15 अगस्त भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत भारत से खत्म हो गई थी और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों का भारत में विलय। उस समय की बात करें जब भारत की रियासतों को एक करने का काम भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब को दिया गया था। यह काम उतना आसान भी नहीं था। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में देश की रियासतों के साथ बातचीत शुरू की गई। 562 रियासतों में 3 को छोड़कर सबों ने भारत में विलय का फैसला ले लिया था। जो 3 रियासतें इसमें शामिल नहीं थीं, वे थीं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। बंटवारे के वक्त देश में जो माहौल था उसमें इन तीनों रियासतों का विलय केवल ताकत से ही भारत में नहीं किया जा सकता था, बल्कि कुशलता के साथ किया जा सकता था। और ऐसे में सरदार पटेल ने एक कुशल राजनेता के तौर पर साम दाम दंड भेद के तहत इन रियासतों का विलय भारत में किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भावी भारत के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासतों के प्रति रीति और नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों में 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार कल्याण के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। जैसे ही ऐलान हुआ, ऐलान काम कर गया। इसके साथ ही देसी रियासतों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे देसी रियासतों के शासक भोपाल के नवाब से अलग हो गए। इससे नवस्थापित रियासती विभागों की योजना को सफलता का आधार मिला। यह इतिहास में भारतीय कूटनीति के लिए गर्व का हिस्सा है कि लगातार मेहनत करते सरदार पटेल ज्यादातर राजाओं को समझाने में सफल रहे कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से विलय का स्वागत किया। आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई। जूनागढ़ के नवाब का जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद वो भागकर पाकिस्तान चला गया और सरदार पटेल की सदारत में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। कूटनीति की असली परीक्षा तो हैदराबाद के निजाम ने ली, जब उसने भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। महात्मा गांधी ने अपने सबसे सिपहसालार सरदार पटेल को लिखा, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि इसे तुम ही हल कर सकते हो। निसंदेह 562 रियासतों का विलय करना एक जटिल समस्या थी। इन रियासतों का विलय भारत में कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जूनागढ़ रियासत काठियावाड़ राज्यों का सबसे प्रमुख रियासत जूनागढ़, जिसके नवाब मोहम्मद महातब खानजी तृतीय 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे। जब उनसे भारत में शामिल होने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस बीच मुस्लिम लीग के नेता सर शहनवाज भुट्टो नवाब के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और उनसे पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बनाने लगे। इस बीच वो पाकिस्तान चले गए। जब भारत ने कड़ा रुख तैयार किया तो वो पाकिस्तान की ओर भाग गए। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की मांग की और जब 20 फरवरी 1948 को पाकिस्तान में जनमत संग्रह कराया गया तो जूनागढ़ के 91% लोगों ने भारत में रहने की इच्छा जाहिर की, जिसका नतीजा ये है कि आज जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। जोधपुर रियासत, इस रियासत का राजा हिंदू होने के बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था। दरअसल जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के बंदरगाह पर पूर्ण नियंत्रण देने का लालच दिया था। जब यह बात वल्लभ भाई पटेल को पता लगी तब उन्होंने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने जिन्ना के बड़े प्रस्ताव और भारत में रहने के फायदे बताए। यह चाल कामयाब रही और जोधपुर भारत का हिस्सा बना। दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हैदराबाद रियासत का विलय भारत में काफी मुश्किल हालातों में हुआ था। हैदराबाद रियासत का एक प्रमुख भाग भारत के हिस्से पर शासन था और इसके साथ ही यहाँ के निजाम मीर उस्मान अली चाहते थे कि हैदराबाद ब्रिटिश को कॉमनवेल्थ के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए।
माउंटबैटन ने निजाम को ये साफ कह दिया था कि यह संभव नहीं। उधर जिन्ना निजाम का खुलकर समर्थन कर रहे थे। सन 1948 में माउंटबैटन के पद से इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया। 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पहुंची। यहाँ 4 दिन के संघर्ष के बाद निजाम ने हथियार डाल दिए। हैदराबाद में भारत का विलय हुआ और निजाम हैदराबाद के राज्यपाल बने। भारत में विलय से इनकार करने वाली रियासतों में सबसे पहली रियासत थी त्रावणकोर। त्रावणकोर के दीवान और वकील सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने इस मुद्दे पर अपने हाथ खींच लिए थे। इतिहासकारों की माने तो उन्हें ऐसा करने की सलाह देने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि कहा यह भी जाता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर जो है ब्रिटिशों से गुप्त समझौता कर रखा था। हालांकि इस समझौते से कहा यह भी जाता है कि ब्रिटिश जो है त्रावणकोर से जो निकलने वाली खनिज संपदा थी उस पर नजर बनाए रखी थी। बाद में वो रियासत को भारत में मिलाने को तैयार हो गए और आखिरकार 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन गया। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान अपनी रियासत का विलय भारत में नहीं चाहते थे। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह मुस्लिम लीग के साथ उनका जुड़ाव था। हमीदुल्लाह खान अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में चाहते थे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।